अच्छा, अभी यहाँ पे वो बैरियर नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई गाड़ी निकाल के चला गया, उसने टोल दिया ही नहीं, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी? 72 घंटे का टाइम मिलेगा। 72 घंटे में या तो वो पेमेंट कर देगा, अदरवाइज़ उसको 15 दिन के भी बाद उसको के जो गाड़ी का फास्टैग नहीं है तो आपको फास्टैग लगवाना बहुत जरूरी है टोल टैक्स पर पड़ना। अच्छा, आपकी टीम ये जो पूरा सीन चल रहा है इसको ऑपरेट किस तरीके से करेगी? ये रहेगी कि आपको गाड़ी को रोकने का वो झंझट ही खत्म रहेगा। संभावना है कि चालान स्पीड और ये टोल टैक्स एक ही कैमरे से कट जाए, क्योंकि देखा मैंने आगे चल के फिर वहाँ पे ओवर स्पीड का जो देखिए, अगर आप जयपुर से दिल्ली या दिल्ली से जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर सफर कर रहे हैं तो आप जयपुर से दिल्ली बहुत कम समय में पहुंच जाएंगे, क्योंकि NHAI के द्वारा बैरियरलेस और ह्यूमनलेस टोल टैक्स का निर्माण है वो किया जा रहा है। और देखिए, ये जो टोल टैक्स आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये शाहपुरा मनोहरपुर का टोल टैक्स है और यहाँ पर राजस्थान का सबसे पहला हाईटेक ह्यूमनलेस और वेरियरलेस टोल टैक्स का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, ये जो हाईटेक कैमरे लगे हुए हैं, इनके माध्यम से जो है वो आपकी गाड़ी का टोल टैक्स कट जाएगा। आपको कहीं भी रुकने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहां आपको पहले टोल टैक्स की लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, अब ऐसा नहीं होगा। अब दिल्ली से जयपुर का जो सफ़र है वो सुगम हो गया है, क्योंकि ऐसे ही जो टोल टैक्स है वो पूरे नेशनल हाईवे 48 पर लगाए जाएंगे। सबसे पहला परीक्षण शाहपुरा के टोल टैक्स पर किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं AI बेस्ड कैमरे हैं, ह्यूमन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए, बड़े बड़े कैमरे हैं, इनके माध्यम से आपकी जो गाड़ी नेशनल हाईवे 48 से निकलेगी तो गाड़ी नंबर से जो है आपका ऑटोमेटिक टोल टैक्स कट जाएगा। सबसे बड़ा फायदा इसका रहेगा कि आपका समय बचेगा और आपका पेट्रोल है, ईंधन है, वो भी बच जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है इन टोल टैक्सों को लगाने का। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपके जो गाड़ी का फास्टैग नहीं है तो आपको फास्टैग लगवाना बहुत ज़रूरी है टोल टैक्स पर पड़ना। आपका जो चालान आएगा वो 2-3 गुना आ जाएगा। आपकी गाड़ी जो है वो RTO सीज कर सके। प्रबंधन जो मैनेजर हैं उनसे बात करेंगे और आगे की जो संभावना है टोल टैक्स की, किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है इस टोल टैक्स को, वो आपको बताएंगे। तो अब मैनेजर साहब से बात करते हैं और इस टोल टैक्स की जो पूरी जानकारी ले सकते हैं। सर, ये शाहपुरा का जो बैरियरलेस टोल है ये कब तक स्टार्ट हो जाएगी की संभावना है? सर देखो, अभी हम इसमें इंस्टॉलेशन फेज़ में है अभी ये। कैमरे वगैरह इंस्टॉल किए गए हैं अभी, ठीक है। आने वाले 1 महीने के बीच में हम इसको लाइव करने जा रहे हैं। अभी NHAI के पास अभी हम इसका सेट का डॉक्यूमेंट्स जाएँगे, उसके बाद ये लाइव होगा। सर, इसके बेनिफिट्स क्या क्या रहेंगे? बेनिफिट ये रहेगा, देखो सबसे बढ़िया तो ये रहेगा कि ये जो जाम की समस्या है ये ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल। गाड़ी आएगी और सीधी गाड़ी क्रॉस हो जाएगी गैंट्री के नीचे से। और एक तो सबसे मेन है, देखो अभी मोदी जी भी बोल रहे हैं कि तेल के बारे में बोला है कि तेल की खपत को बचाओ, वो बचाव होगा अपना। और यहाँ पे जो जाम की समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। और एकदम स्पीड मतलब ये रहेगी कि आपको गाड़ी को रोकने का वो झंझट ही ख़त्म रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। और अच्छा तो सर, लोकल के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? लोकल के लिए तो देखो अभी NHAI की शायद कोई हमें गाइडलाइन मिलेगी, उसके हिसाब से देखेंगे। बाकी अभी तो जैसे प्लाजा पे एक 20 किलोमीटर के बीच का जो कोई पास बनता है, ऐसी कोई वो हमारे पास जब इसका कोई गजट आएगा, कोई बताएगी, NHAI गाइडलाइन देगी, उस हिसाब से हम काम करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे वो बैरियर नहीं रहेगा। मान लीजिए कोई गाड़ी निकाल के चला गया, उसने टोल दिया ही नहीं, उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी आपकी तरफ से? उसके लिए क्या होगा कि जैसे कि अगर उसने अपना नंबर प्लेट से अगर फास्टैग इशू करवा रखा है, ठीक है। ठीक है, और उसने टैग नहीं लगा रखा, तो हम नंबर प्लेट से ANPR कैमरे लगे हुए हैं, उससे उसका टैग डिडक्ट टैग से हम उसकी ट्रांजैक्शन कर देंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक ANPR कैमरा उठाएगा और उसकी ट्रांजैक्शन हो जाएगी। और अगर उसने फास्टैग लगा रहा है तो ऑटोमेटिक फास्टैग भी उसको कैप्चर कर लेंगे। अगर उसने फास्टैग बनवाया ही नहीं किसी ने गाड़ी पे, तो वो क्या होगा, उसका ई चालान जाएगा, ठीक है। और उसको एक नोटिस जाएगा ई चालान का, उसके मोबाइल पे एक अलर्ट भी आएगा, मोबाइल पे मैसेज का। तो उसको 72 घंटे का टाइम मिलेगा। 72 घंटे में या तो वो पेमेंट कर देगा, अदरवाइज़ उसको 15 दिन के भी बाद उसको वो जो वाहन डाटा का जो पोर्टल है उसके ऊपर वो चला जाएगा डाटा उसका। फिर भी नहीं भरा उसने, आप किसको सुपुर्द करेंगे कि भाई इसके ऊपर इतना चालान हो गया है? अगर वो फिर भी नहीं भरा तो उसमें दिक्कत ये आएगी, जैसे कि वो गाड़ी कभी अपनी गाड़ी का ट्रांसफ़र करवाएगा किसी बंदे के नाम से, तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है। कुछ उसमें एड्रेस में चेंज करवा रहा है तो वो चेंज नहीं होगी। उसके अलावा क्या होगा कि अभी देखो धीरे-धीरे गवर्नमेंट क्या करने जा रही है, अगर उसका पॉल्यूशन या इंश्योरेंस उसके ऊपर भी जाएँगी। तो अगर पॉल्यूशन इंश्योरेंस का भी अभी गवर्नमेंट का कुछ चल रहा है प्लान ऐसा, पर अभी हमारे पास कुछ ऐसा वो इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि पॉल्यूशन और
इंश्योरेंस के ऊपर उसको चालान भेजें। अच्छा, आपकी टीम ये जो पूरा सीन चल रहा है इसको ऑपरेट किस तरीके से करेगी? सर देखिए, हमारे यहाँ पे एक डायरेक्शन में टूवर्ड्स दिल्ली ठीक है, 2 गैंट्री लगी, प्राइमरी, सेकेंडरी। ठीक है, ठीक है, एक गैंट्री से हम उस गाड़ी जाएगी, तो अगर हमें उसकी गाड़ी की पूरी एक्यूरेसी मिल गई, ठीक है। तो हमें उस गाड़ी का ट्रांज़ैक्शन बना के भेज देंगे। अगर हमें मिले एक एंट्री से कंप्लीट नहीं मिली, दूसरी एंट्री से कुछ उठाएँगे और उसको मर्ज करेंगे और हम डाटा उसको भेज देंगे। वहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा, वहाँ पे ऑटोमेटिक कैमरे लगे रहेंगे, सब कुछ रहेगा। यहाँ पे बिल्डिंग के अंदर हमारी एक ऑडिट टीम बैठी रहेगी, जो कंट्रोल सेंटर में, वो उसको ऑडिट करती रहेगी। जैसे कोई गाड़ी गई, किसी की क्लास मिसमैच है, कुछ भी जो भी में टैग मिसमैच है, उसके बाद उसको अच्छा, ट्रैफिक कितना कंट्रोल हो जाएगा इससे? ट्रैफिक तो सर बहुत कंट्रोल रहेगा, बिल्कुल कुछ गाड़ियाँ रुकेगी नहीं, सब कुछ स्मूथ हो जाएगा, सब कुछ तो ट्रैफिक तो अच्छा चलेगा। और अच्छा, कुछ ऐसा सीन तो नहीं है इसमें कि ओवर स्पीड का चालान और लाइन का चालान अभी संभव है ऐसा? नहीं, अभी जो हम करने जा रहे हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है, और स्पीड का नहीं है और ना ही कोई लाइन का है। वो धीरे-धीरे जैसे डेवलप करेंगे इसमें आगे, गवर्नमेंट जैसे हमें आदेश देगी एनएचआई, वैसे हम उसकी पालना संभावना है कि चालान स्पीड और ये टोल टैक्स एक ही कैमरे से कट जाए, क्योंकि देखा मैंने आगे चल के फिर वहाँ पे ओवर स्पीड का जो है वो तो हाँ, सरकार ये बचाव करेगी। वो ओवर स्पीड का है, वो गवर्नमेंट ने पहले का प्लान चल रहा है गवर्नमेंट का। बाकी अभी जो हमारा जो ये गैंट्री लगी हुई है, इसमें हमें कोई ऐसी आदेश मिला नहीं है कि ओवर स्पीड और लैंड ड्राइव का, कोई हमें मिला नहीं है। अगर हमें ये ऐसा कोई आदेश मिलता है, तो बिल्कुल हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, राजस्थान का पहला ये बैरियरलेस टोल, हाँ, राजस्थान का पहला ये रहेगा। इससे पहले और अभी गुजरात में एक टोल स्टार्ट हो चुका है, एक दिल्ली के में हुआ है दूसरा, तो कोशिश करेंगे कि सबसे अभी अच्छा, वो कैसे चल रहे हैं? वो सुचारू रूप से अच्छे चल रहे हैं उनकी, वो बहुत कैसा बहुत है? अच्छा रिव्यू आ रहा है उनसे। हम्म, और ऐसा मतलब सुनने में मिल रहा है कि जो कलेक्शन था गवर्नमेंट का, वो भी बढ़ गया है। अच्छा जो कुछ गाड़ियां थी जो पेमेंट करके नहीं जाती थी, लोकल बोल के जाती थी, उससे भी अच्छा अभी प्रॉफिट मिल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि सारे टोल टैक्स पर इसी तरीके की सुविधा आने वाले समय में होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी ठीक तो है। अच्छी बात है ना सर। अरे सर, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो रोजगार में थोड़ी कमी भी आ जाएगी, अभी आपके यहाँ काफी स्टाफ काम कर रहा है, बिल्कुल, वो तो चीज़ एक देखने के लिए, तो वो तो उसको बिल्कुल सरकार को एक इस तरफ देखना देखना चाहिए। चाहिए कि हाँ, कि भाई अब मैन पावर तो कम हो ही पर ये जाएगी। भी है कि एआई का जमाना है, तो फिर एआई को भी तो हम ही लोग चलाएंगे, ऐसे बिल्कुल, थोड़ी ना ये बिल्कुल। बेरोजगार कम नहीं, करेगा। एम्प्लॉयी रहेंगे यहाँ पे, ऐसे नहीं कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा एम्प्लॉयी, एम्प्लॉयी रहेंगे। हम्म। पर ये है कि अभी जो टोल के ऊपर जितना हमें स्टाफ देखने को मिलता था, इतना स्टाफ नहीं रहेगा अभी।